बनाए जा रहे हैं। आरएसएस वाले के लड़के हैं ये सब। आरएसएस के? हाँ जी बिल्कुल। ये कैसे? क्यों जय श्री राम बोला और एक ही साथ क्यों बोला? तो ये बीच में कहाँ से आ गया वो फैसला करने वाला योग है? कहाँ से आ गया? एक गेरुआ वस्त्र पहले तो फैसला कर लेगा वो। इतना पुलिस में 3 गुंडा मार के चला जाता है साला। उसके शरीर में पकड़ा तो गया उनको। शरीर में वजन करे तो लड़कों का 40 किलो का भी वेट नहीं है। टांग के फेंक दो मच्छरों के जैसे। इतने बड़े क्राइम करोगे तुम लोग? गुंडे को गुंडे ने मारा है ना, किसी ने तो नहीं मारा, तो क्या बुरा इसमें? अब उन गुंडों के ऊपर केस चल रहा है तो कानून तो हुआ ना। गुंडों ने नहीं मारा। आप मत यहाँ सेंस है, नॉन सेंस कोई नहीं बैठा जनाब यहाँ कोई नॉन सेंस नहीं बैठा, सबके अंदर सेंस है। ये कहने सरकार हो जाएगी जब मारा गुंडों ने है तो सरकार का क्या मतलब है? और 2-4 तैयार करेंगे, अतीत अहमद जैसे को ढूंढेंगे और मुसलमानों को इस तरह से खौफ दिखाना है ना उन्हें। आपको क्या लगता है मुसलमानों को खौफ में रखने का? तीनों में से एक भी मर जाते तो और कोई गुंडा तैयार नहीं होता ऐसा आड़ में गंदा काम करने के लिए। डर जाते हैं ना, क्योंकि ये पेशेवर तो गुंडे हैं नहीं, ये तो ट्रेनिंग करके आरएसएस वाले के लड़के हैं ये सब। आरएसएस के? हाँ जी बिल्कुल। ये कैसे? क्यों जय श्री राम बोला और एक ही साथ क्यों बोला? अलग अलग बोल लेते ना, एक बोल लेता एक नहीं बोलता। तो क्या जय श्री राम का नारा केवल आरएसएस वाले नहीं मारेंगे ना? आज 3 लड़के खड़े होंगे, कल 6 लड़के और खड़े होंगे। अगर 3 मारे गए तो 6 तो भाई डर जाएगा, हम नहीं आएंगे मारने। आपको क्या लगता है आरएसएस वाले खाली जय श्री राम का नारा लगाते हैं? नहीं, कहने का मतलब कि हिंदू मुस्लिम का देश है, बाकी और भी सभी जाति हैं। ये क्यों जय श्री राम क्यों? पहले जय श्री राम कोई नहीं बोला करता था? बिल्कुल। पूजा पाठ नहीं होता था घरों में? बिल्कुल। ये क्या पागलपंती हो गया है? आपको क्या लगता है अतीक अहमद को, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई दुश्मनी थी, गुंडा था बहुत बड़ा? की बात नहीं है, वो जैसों को तैसा इलाज करता था, ठीक है। ये इसीलिए एक कानून का आड़ लेकर मुस्लिम को, जो मुस्लिम खड़ा होके बात कर रहा है, मान के चलिए मैं बात कर रही हूँ, तो अरे इसको हटा दिया जाए ना रास्ते से। क्यों बात कर रही है? इसको देखकर 10 मुस्लिम और तगड़े हो जाएंगे, बात करने लायक हो जाएंगे। आप बात करिए, एकदम आजाद रहना। नहीं करने देना चाहता ये। विपरीत बुद्धि विनाश काल है, गीता में लिखा हुआ है। विपरीत बुद्धि चल रहा है। अच्छा। हर कुछ के लिए कानून है। अगर मैं गलत बोलूं तो मेरे लिए भी कानून है, आप गलत बोले आपके लिए। तो ये बीच में कहाँ से आ गया वो फैसला करने वाला योग है? कहाँ से आ गया? एक गेरुआ वस्त्र पहले तो फैसला कर लेगा वो योगी। हाँ, इसमें तो योगी का नहीं कहा जा रहा है, इसमें योगी का वही है जो दिखता है वो हमेशा सामने नहीं आता। आपको क्या लगता है अतीक अहमद को मरवाने के पीछे सरकार का हाथ? बिल्कुल 100%। सरकार शक नहीं है 100%। अच्छा 100%। इंशाल्लाह एक ना एक दिन साफ हो जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार तो कहती है कानून व्यवस्था को हमने बरकरार। अतीक अहमद गलत है, उन्हें फांसी दे दिया जाता, फांसी के फंडे पे लटका दिया जाता। बाकी जो गलत करने वाले थे वो भी नहीं करते कि भाई अतीक अहमद को जैसा सजा मिलता है हमें भी मिल सकता है, पर इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाई। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट थे उन्हें गोली मारा गया, वो क्यों आजाद घूम रहे? हाँ, जितने भी मुसलमानों के साथ गलत हो रहे वो आजाद घूम रहे। और अगर एक भी मुस्लिम के हिंदू के साथ गलत हो गया, किसी मुस्लिम ने गुंडागर्दी कर दिया, तो इसको भरे सभा में गोली मारो और फिर कहो कि हमने सही कहा। आपको क्या लगता है मुसलमानों के साथ मतलब एक टारगेट करके नाइंसाफी हो रही है? मुसलमानों के साथ सब हिंदू का नाम मत लीजिए, हिंदू बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है। यही 2-4 लंगे आ गए हैं पता नहीं कहाँ से, पॉलिटिशियन में घुस गए हैं और बस वही दंगे फसाद कर रहे हैं। अगर हिंदू ना हो तो ये हिंदुस्तान कैसा, और मुसलमान है तो इसमें 4 चांद है ना। तो ये कुछ है जो भाईचारा खराब कर रहे हैं। आपको लगता है सियासत भाईचारे को खराब कर रहे हैं? पॉलिटिशियन का आड़े लेकर खराब कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से गंदा कर रहे हैं। लेकिन पर इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे, आज ईद का दिन है, कि सब हिंदू भाई सही तरीके से सोचे, इनकी बातों को ध्यान ना दे। जो हो गया सो हो गया, और सही को सही और गलत को गलत देखा जाएगा। आपको मतलब कुल मिला के जो अगर मैं जोड़ के बात करूं तो आपको ऐसा लगता है अतीक अहमद की जो हत्या हुई उसमें कहीं ना कहीं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल शक नहीं है, बिल्कुल 100%। कुछ लोगों का कहना है। आप बताएं, मैं इतने लोगों के बीच में खड़ी हूँ, अगर मुझे कोई मारे तो आप लोग छोड़ देंगे उसे? भीड़ पकड़ेगा ना उसे? इतना पुलिस में 3 गुंडा मार के चला जाता है साला। उसके शरीर में तो गया उनको शरीर में वजन करे तो लड़कों का 40 किलो का भी वेट नहीं है, टांग के फेंक दो मच्छरों के जैसे। इतने बड़े क्राइम करोगे तुम लोग? गुंडागर्दी का इंसाफ गुंडागर्दी से होगा जी, इंसाफ से होगा ना जी। कानून क्यों बैठा है जी इस देश में? लेकिन कहा गया भाई 10-12 जज अतीक अहमद के एक मामले का केस का सुनवाई करने से हट गए, डरते थे, जज तक डरते थे जिस व्यक्ति से।
योगी डर रहा था, योगी का राज खुलने वाला था, योगी डर रहा था। योगी का कौन सा राजनीतिक से खुल जाए? खुलता ना भाई। रुकिए रुकिए, चलो। ये क्या कौन से कौन से पंडित को मारा था उसने उस समय? विकास दुबे। वो भी उसको लंगा करने वाला था, उसी साल वो जाने वाला था इलेक्शन से, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या उसको लगता भी है ये हटवाया। योगी के राजदार था अतीक अहमद? बहुत बहुत अच्छे से आप लोग अभी पता चल जाएगा ना, थोड़े थोड़े दिन में सारी बातें खुलने वाली थी। सभी बीजेपी योगी और अतीक तो एकदम अलग थे, कैसे उसका राज रख सकते? आप कह सकते हैं, आप कितना हद तक जानते हैं सच्चाई? अगर आप ज्यादा हद तक सच्चाई जानते हैं तो आप मुझसे खबरों में सुना है हमने। नहीं, तब तो आप मुझसे पूछिए ही मत। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उसको मरवाया गया है, अतीत अहमद को। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि योगी का राजदार था, अतीत अहमद को मराया गया, उसके बेटे को मरवाया गया। मतलब उसने खौफ ऐसा दिखाया। बेटे ने तो मारा था, उमेश पाल को मारा था, 2 पुलिस वालों को मारा था, ये तो सीसीटीवी में सबने मतलब योगी जी मर्डर करवा देंगे, मरवा देंगे। अब यही कानून हो गए। एनकाउंटर हुआ था। वो मारते रहे, हम देखते रहे। इनका कहने का वो मारते रहे, हम देखते रहे। गुंडे को गुंडे ने मारा है ना, किसी ने तो नहीं मारा, तो क्या बुरा इसमें? अब उन गुंडों के ऊपर केस चल रहा है, तो कानून तो हुआ ना। फिर मोहतरमा कह रही है कि योगी के द्वारा गलत कह रही है, वो गलत कह रही है, वो गलत कह रही है। वो गुंडों ने गुंडों को मारा, कोई बुराई नहीं। योगी जी ने काउंटर किया, नहीं किया? किसने किया? गुंडों ने किया है। गुंडे जेल में है, गुंडे जेल में, गुंडे जेल के अंदर है भाई। गुंडे जेल में है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी छूटे नहीं है वो। ये जो कह रहे हैं ये लोग। कौन नहीं छूटे? वो जो 3 गुंडे मारे हैं अतीक अहमद को, बचाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं उनको बचाया जा रहा है। उनको बचाया जा रहा अभी है। जेल में है, अभी जेल में है, अभी छूटे नहीं है, अभी जेल में है। उनके ऊपर इंसाफ होगा। बिल्किस बानो के रेपिस्ट कैसे छूट गए? कैसे छूट गए? कोई छूटा है? सब छूट गया है। गुजरात का अच्छा, कोर्ट देखिए, कोर्ट के अंदर कोई जो जज बैठे पागल नहीं बैठे, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है ऐसे नहीं कोई इंसाफ। सुनिए, जी जी जी, तीन गुंडों के ऊपर केस चल रही है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट के ऊपर केस चल रही है, लेकिन अतीक अहमद को गोली मार दिया जाता है। इनके ऊपर केस नहीं चलता, इनके ऊपर बात नहीं पड़ता। अतीक अहमद को गोली नहीं मारनी चाहिए थी। तो योगी जी ने गोली नहीं मारी, गुंडों ने गोली मारी है। गुंडों ने गोली मारी है भाई। ठीक मारी है, वीडियो सामने निकला है, गुंडों ने मारी है। वीडियो सामने था। किसने गोली मारी? किसने मारी? प्रशासन ने मारी, प्रशासन ने मारी, गुंडों ने मारी गोलियों से। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यही के कोई बार गुंडों ने नहीं मारा। आप मत, यहाँ सेंस है, नॉन सेंस कोई नहीं बैठा जनाब, यहाँ कोई नॉन सेंस नहीं बैठा, सबके अंदर सेंस है। इनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सरकार का स्पॉन्सर्ड है। सरकार का है ही नहीं ना। वो अब भाई की इनके कहने सरकार हो जाएगी। जब मारा गुंडों ने है, मारा गुंडों ने है, तो सरकार का क्या मतलब है? जब वो पुलिस थाने से लेके आ रही थी तब भी इनकाउंटर कर सकते। योगी डरे हुए थे। योगी कभी नहीं डरेंगे भाई। योगी डरेंगे? आपको लगता है? योगी शेर है, बब्बर शेर है, बब्बर शेर। ये कह रहे हैं। इतना था तो अलकायदा धमकी क्यों दे रहा है उनके ब्याह पे? अतीक अहमद के ब्याह पे अलकायदा की धमकी क्यों आ रही है? बताइए। तो इसका मतलब ये तो आतंकवादियों से भी मिला हुआ था या नहीं? बताइए आप। आई है धमकी का नहीं आई है? अखबार पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, पढ़ो आज की अखबार, उसमें क्लियर दिया हुआ है। नहीं भाई, ये आईडी कार्ड पूछ रहे हैं, वो गले में लटका होता है जो दिखाता है। अरे महाराज तुम भी ऐसी चला गया, तू भी ऐसे योगी जी ने भेजा इनको, योगी जी ने भेजा। तो क्या मतलब लगता है कि आप लोगों को जो मोहतरमा का है या बहुत लोगों का जो 3 जने पकड़े गए हैं वो भी शूटर ही हैं, वो भी गैंगस्टर ही हैं। वो इनकी साजिश थी, किसी चीज ने, प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, ना कि इसमें योगी का हाथ है। योगी का नाम लगाया जा रहा है। ये आरएसएस पे इल्जाम लगा दिया। आरएसएस के लड़के थे। आरएसएस इन्वॉल्व इसके है ही नहीं भैया, यार एसएस के है ही नहीं। अगर योगी को लगा रहे हैं तो भैया कहना धरती से में भी नहीं के बिल में भी होंगे ना, वहाँ से भी निकलवा लूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। मेरा नाम संतराम सांसद है, मैं 2 मिनट के अंदर धरती से निकलवा लूंगा अगर योगी के ऊपर कोई भी आरोप। आरएसएस के दोस्त वो कच्चे बनियान हमने घूमते वो निक्कर में, खादी निक्कर में हैं। वो आरएसएस वाले मारेंगे, डंडा लेके घूमते वो। यहाँ ना अगर कोई मच्छर भी मर जाए ना, ये लोग पता क्या कहते हैं? आरएसएस ने मार दिया, आरएसएस ने मारा, योगी ने मार दिया। ये जो इन लोगों का क्या कहना है, इस पर क्या सोचती है आप? महाराष्ट्र के शूटरों ने मारा। योगी का कोई रोल योगी लोग कह रहे हैं कि भाई योगी शूटरों ने मरवाया, उसके खानदान वालों ने। अतीक अहमद के जो गैंगवार वाले उसी ने मरवाया। और क्या मोहतरमा क्या करेगी? तुम भी समझते हो
एक खानदान में जो पनपता है उसी को नीचे गिराते हैं पहले। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को योगी ने मरवाया, योगी डरे हुए थे, योगी क्यों मरवाएगा? योगी क्यों मरवाएगा? इनकाउंटर कराते हैं। डरे हुए थे योगी। योगी काहे को डरेंगे? योगी क्यों डरेगा? योगी क्यों डरेंगे? योगी बब्बर शेर है, बब्बर शेर है योगी। योगी कोई डरने वाले नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई योगी का कोई ऐसा बात थी जिससे विपक्षी कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं वो। भाई उन्हीं के शूटरों ने मरवाया और उन्हीं के गैंग वालों ने मरवाया, उन्हीं के गैंग वार वालों ने मरवाया और नाम योगी पे डालते हो। आपको क्या लगता है अतीक? हम दोनों साथ रहे वहाँ, तड़के मारा, रोड़ा हो गया, मैं पुलिस में जा रहा हूँ, यो मन्ना मार देगा इसमें बैठ। मोदी कितना गया बता तू, योगी कितना गया मारूंगा इसमें। बस यहाँ मुझे बता दो कितना गया, आपस में लड़ाई होगी, बता दे रोक ले मन के इसमें बता। जो आरोप लग रहे हैं उस पे क्या है, मतलब कि आरोप सारा झूठा ला अरे मेरी बात बताइए, आरोप ये सारे मीडिया इलेक्शन के टाइम पे क्यों उठ किया हुआ? इलेक्शन के टाइम पे कितना हूँ यार, पूछता पहला कि मैं को नहीं होता कि ये उस आरोप पर लगा दिया। काल यो जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हुए, इस पर कौन बोलिया भाई? ग्रेनेड का हमले तो कोई इस पर आरोप किसने कौन लगाया? इस पे भी सवाल है। इस पर सवाल क्यों कौन उठ रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कौन? यूपी में इलेक्शन है, यूपी में कह रहे हैं यूपी में इलेक्शन है इसीलिए अतीक को मरवा दिया, इसलिए वोट जो है ऐसे हो जाए, आप हिंदू जो है बीजेपी के साथ चले जाओ। वो तो सब बोलने डर रहे हैं, सबने बेरा क्यों करके होया। ठीक है यार योगी मरवाता, अगर उसे योगी मरवाता, योगी अगर वोट के लिए चाहता, योगी अगर वोट चाहता उसका, उसको ऐसे मरवा के उसका कोई भी मुस्लिम वोट नहीं देगा तो उसको। हर किसी को यही लग रहा कि योगी ने मरवाया, अगर योगी मरवाता तो बहुत सही से मरवाता। लेकिन इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इसमें उसी के गैंगवार की गलती है, क्योंकि वो अंदर से ही इलेक्शन जीत रहा था, जेल से ही सब कुछ वो कर रहा था, जो चल रहा था सब कुछ अंदर से ही चल रहा था। इसमें उसकी तो जो इल्जाम लग रहे हैं सरकार के ऊपर कि भाई प्रशासन करवा रहा है, जो है कहीं ना कोई कहीं प्रशासन नहीं कर रहा है, वो आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में उनका मर्डर हुआ है। गैंगवार उनके आपस के जैसे जो अंदर के होते हैं ना जेल खाने के, और कहीं कोई वो कुछ नहीं है। इनकाउंटर नहीं है ये, योगी इनकाउंटर करते हैं डायरेक्ट, ये मर्डर है। ये मर्डर है।